एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी तेज बारिश की वजह से, कभी तेज धूप की वजह से, कभी ठंड की वजह से उसकी फसल पनप नहीं पा रही थी। एक दिन इससे दुखी होकर किसान भगवान पर नाराज हो गया। वह भगवान को लगातार कोस रहा था। तभी वहां भगवान प्रकट हुए। किसान ने भगवान से कहा कि भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आपकी गलत समय पर बारिश कर देते हो, कभी भी तेज धूप और ठंड बढ़ा देते हो। इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसा मैं चाहूं वैसा ही मौसम रहे। ये बातें सुनकर भगवान ने कहा कि ठीक, अब से ऐसा ही होगा। ये बोलकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब वह बारिश चाहता था तब बारिश होती, फसल के लिए जब उसे धूप की जरूरत होती तब धूप निकलती। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश था। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में गेहूं थे ही नहीं, सबकी सब खोखली बालियां थीं। ये देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए तो इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया है, इसी वजह से ये खोखली हो गई है। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती है, तेज धूप से लड़ती है, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। ये बात किसान को समझ आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। इस कथा की सीख यह है कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती है, तब तक हमारी प्रतिभा में निखार नहीं आता है। बाधाएं ही हमें साहसी बनाती हैं। परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है। एक बार एक व्यक्ति ने महान दार्शनिक सुकरात से पूछा, सफलता का रहस्य क्या है? सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह नदी के पास मिलो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वही मिलेगा। दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के किनारे पहुंचा। सुकरात ने उसे नदी में उतरने को कहा। चलो नदी की गहराई नापते हैं। वह व्यक्ति नदी में उतरता गया और जैसे ही पानी उसकी गर्दन और नाक तक पहुंचा, अचानक सुकरात ने उसके पीछे से आकर उसका सिर पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति पानी से बाहर निकलने के लिए तड़पने लगा, छटपटाने लगा, पर सुकरात थोड़े ज्यादा शक्तिशाली थे। काफी देर तक सुकरात ने उसे डुबोए रखा, फिर सुकरात ने उसे छोड़ दिया। वह व्यक्ति झट से पानी से बाहर निकला और जोर जोर से सांस लेने लगा, जैसे जिंदगी भर की हवा मिल रही हो। सुकरात ने शांत होकर पूछा, जब तुम पानी में थे तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? वो व्यक्ति बोला, मैं बस सांस लेना चाहता था। सुकरात ने उसे देखा और गंभीरता से कहा, जब तुम सफलता को उसी तीव्रता से चाहोगे जितनी तीव्रता से तुमने अभी सांस लेना चाहा, तब तुम सफल हो जाओगे।